कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? जाओ अपने क्लास में। मैडम, आपने कुछ जरूरी मीटिंग के लिए कहा था, तो मैं सारे टीचरों को बुला लूं? नहीं शुक्ला जी, मैं बताती हूँ आपको बाद में, अभी आप जाइए। जी। नेहा दरवाजा खोलो। नेहा प्लीज दरवाजा खोलो। नेहा नेहा तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? क्या हुआ है बता मुझे। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले मुझे ये बता कि तेरे साथ हुआ क्या है, किसी ने कुछ कहा है तुझे? सिद्धार्थ, क्या कर रहे हो तुम? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, क्या कर रहे हो तुम इस समय? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ? रोज दुकान बंद करके घर चले आते हो दोपहर में? तो आखिर रखा क्या है उस छोटी सी दुकान में? हाँ? लोग मजाक उड़ाते हैं मेरा, आपको पता है? बोलते हैं माँ स्कूल के प्रिंसिपल है और बेटा दुकान चलाता है। तुमसे ज्यादा शर्म ना मुझे आती है सिद्धार्थ। पढ़ाई वढ़ाई तो तुमसे हुई नहीं, 10th पास करने के बाद दुकान में नहीं बैठोगे तो क्या करोगे? और तो फिर क्यों नहीं आप मेरा वो शोरूम खुलवा के दे रही हैं? मैं कब से बोल रहा हूँ ना आपको, आप क्यों नहीं कर रही मेरे लिए? ऐसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। पहले ये दुकान तो चला के दिखाओ, उसके बाद खोल दूंगी तुम्हारा शोरूम। सच तो ये है माँ कि आप मेरे लिए वो शोरूम खुलवाना ही नहीं चाहती। न जाने किसके लिए पैसा जमा कर रही हैं और ये सिंदूर बिंदी किसके नाम के लिए लगा? सिद्धार्थ, तुम अपने काम पर ध्यान दो। आपसे कुछ बात करना ही बेकार है माँ, समझिए आप? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, तुमको मना किया है ना कि यहाँ पे मत आया करो। ये औरत का ना कुछ समझ में नहीं आता। ये लड़का कौन है? क्या जाने, है तो प्रिंसिपल, लेकिन इनकी हरकतें तो देखो। एक बात बता, इसके पति को तो कभी हमने देखा नहीं, तो ये किसके नाम का सिंदूर लगाती है? पता नहीं। भैया ये ऐसे किनारे लगाइए तो। भैया उस ऑटो का पीछा करिए तो। आशा तुम? न जाने किसके लिए पैसा जमा कर रही हैं और किसके नाम पे ये सिंदूर लगा रही हैं। हटिए। बॉडी कहाँ है? किचन में। सर बड़े ब्रूटल तरीके से मौत हुई है। सर इनका नाम आशा शर्मा था, स्कूल में प्रिंसिपल थी और सर इनकी एज कुछ 45-46 का राउंड होगी। सर हम यहाँ पर जब आए थे तब दरवाज़ा बाहर से लॉक था, फिर हमने ही खुलवाया। ये देखिए सर। हाँ लेकिन ये तो सेल्फ लॉक है ना, हो सकता है कोई घर के अंदर पहले से ही हो, जलाने के बाद दरवाजा बंद करके भाग गया। माँ, माँ,
माँ 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 रुको। माँ भगवान। आप इनके बेटे हैं सिद्धार्थ? कहाँ थे आप? मैं सर अपनी शॉप पर था, मुझे मेरे पड़ोसी का फोन आया, तभी मैं भागता हुआ इधर आया। भगवान। पासवान, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, फॉरेंसिक को बुलाओ और घर की अच्छे से जांच करो। सर नेहा, भगवान कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देता। उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। और हाँ, अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पापा, हमें बहुत डर लग रहा है। देख बेटा, तू डर मत, कुछ नहीं होगा। बस तू अपना मुंह मत खोलना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे भाई, अरे तुम सोए हुए थे जब हम वहां से निकले। हाँ ठीक है ठीक है। वो अरे जन्मदिन के आशीर्वाद दे रहे हैं ना तुमको, इससे बड़ा गिफ्ट और क्या चाहिए। शाम को मिलके केक काटेंगे, ठीक है? चल। हाँ बोल। सर, प्रिंसिपल आशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के मुताबिक बॉडी 75% जल गई थी और मौत का समय दोपहर 3 से 6 के बीच का है। और सर, आपका शक सही था। फॉरेंसिक वालों को आशा शर्मा के हाथ और पैर पर नायलॉन की रस्सी के ट्रेसेस मिले। हाँ, इसका मतलब पहले उन्हें बांधा गया होगा, फिर जला गया होगा। लेकिन सर, कोई एक प्रिंसिपल को इतने ब्रूटल तरीके से क्यों मारना चाहेगा? वही पता लगाना है। एक काम करो, आशा जी के कॉल डिटेल्स निकालो और उनके बेटे सिद्धार्थ से मिलते हैं। ठीक है, चलो निकलो। जाओ जाओ जाओ। सर, आप लोग इस वक्त यहाँ पे? हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। अंदर बैठ के बात करते हैं। तुम्हारी माँ किसी हादसे में नहीं मरी थी, उनका खून हुआ है। क्या? खून? सर लेकिन उनका खून कौन कर सकता है? ये तो तुम बताओगे ना। हम कैसे बताएंगे सर, हमको तो कुछ पता ही नहीं कि उनका खून भी हुआ था। अच्छा, उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी या कोई लड़ाई हुई थी? सर, माँ की कभी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उनके स्कूल में एक स्टूडेंट के फादर के साथ उनका झगड़ा हुआ था। सर, मेरी दुकान ठीक स्कूल के सामने ही है, इसलिए मैंने ये सब कुछ देखा था। क्या हुआ था दोनों के बीच? सर, प्रॉब्लम का तो पता नहीं, लेकिन वो अनिल अपने बेटे को लेकर के हमारे घर पे भी आया था माँ से मिलने के लिए। बोलिए कितना पैसा चाहिए, मैं ला के दूंगा, लेकिन नाटक बंद कीजिए अपना। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे होना क्या है, तुम्हारी माँ का दिमाग खराब हो गया है। अरे छोटी सी बात का पतंगड़ बना रही है। जबान संभाल के बात करिए पहले आप। सिद्धार्थ, तुम बीच में मत बोलो। कौन है ये आदमी? निकलो। देखिए निकलिए बाहर। ठीक नहीं कर रही आप। बाहर निकलिए। मैं अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा। देखिए, आप ठीक नहीं कर रहे हैं मैडम, मैं अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लीजिएगा। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर, एग्जैक्ट प्रॉब्लम तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद वो माँ को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था और माँ ने वो पैसे लेने से मना कर दिया। तो उसके बाद माँ ने हमें भी कुछ नहीं बताया। सर, तुम ही ना बस अपना ख्याल नहीं रखती हो, देख क्या करना चाहिए ना, पता चला दिया। पापा पापा, वो पुलिस आई है। क्या? चल जा, अंदर जा, जा। दरवाजा खोलो। जी? अनिल जी से बात करनी है हमें, आपसे और आपके बेटे से आशा जी के बारे में बात करनी है। सर, बड़ा दुख हुआ उनके बारे में सुनकर, लेकिन सर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कई हादसे में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत हादसे में नहीं हुई, किसी ने उनका खून किया है। क्या? खून? क्यों, आपको नहीं पता? सर, मुझे तो वही पता है जो सब लोगों को पता है। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। आपका आशा जी के साथ झगड़ा चल रहा था ना, और आप धमकी देने उनके घर भी गए थे। कहीं आपने अपनी धमकी को कुछ ज्यादा ही सीरियसली तो नहीं ले लिया और आपने ही आशा जी को? नहीं सर, माना कि हमारे बीच में थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन सर बात इतनी बड़ी भी नहीं थी। तो फिर क्या बात थी? वो सर,
मेरा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन आशा मैडम कह रही थी कि इसकी अटेंडेंस कम है, इसलिए एग्जाम में नहीं बैठ सकता। तो सर मेरे बेटे का साल खराब हो जाता, इसलिए मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की। तो फिर वो कहने लगी कि एग्जाम में तभी बैठ सकता है जब मैं उन्हें 2 लाख रुपए दूंगा। बस सर इसी बात पे थोड़ी हमारी आपस में बातचीत हुई थी सर, बहस हुई थी। बेटा कहाँ है आपका? सो रहा है सर। कितने साल की उम्र है? 16 साल का। इतना छोटा भी नहीं है, और वैसे भी उसकी कुंभकर्ण की नींद नहीं है जो उठ नहीं सकता। जाइए बुलाइए। गुरु की इज्जत नहीं कर सकते तो कानून की तो इज्जत कीजिए। बुलाइए। दीपक जी क्या हुआ था बेटा? वही जो पापा ने बोला। क्या बोला पापा ने? सर मैंने बोला ना सर, इसकी अटेंडेंस थोड़ी कम थी, इसलिए आशा मैडम बोल रही थी कि इसे एग्जाम में नहीं बैठने देंगी। वो हमसे पैसे मांग रही थी। कमाल है, लोग बाग अपने बच्चों को दूसरों के सामने बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और आप अपने बच्चों को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। खैर, कल 3 से 6 के बीच आप कहाँ थे? मैं अपने घर पे था। क्यों, दफ्तर नहीं गए? जी नहीं। हमारी नजर आप पर और आपके बेटे पर रहेगी। शहर छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी नहीं। ये क्या हुआ है? गर्म पानी गिरने से जल गया। जल गया? सर ये आशा जी तो बड़ी अजीब ही औरत थी। बच्चों को एग्जाम में बैठने देने के लिए पैसे मांग रही थी। मामला कुछ और ही लग रहा है। इन लोगों की कॉल डिटेल से पता करो कि कल ये लोग 3 से 6 के बीच में कहाँ थे, और ये भी पता करो कि इन लोगों ने कोई हाल फिलहाल में नायलॉन की रस्सी खरीदी थी क्या। आशा जी के घर पे जाओ, उनके आस पड़ोस में पता लगाओ कि उन्होंने उनके घर में किसी को आते जाते देखा था या कोई अजीब बात नोटिस की थी। और हाँ, उनके स्कूल में भी पूछताछ करो। नहीं सर, आशा मैम की तो किसी से कोई अनबन नहीं थी। इनफैक्ट वो तो बहुत ही अच्छे नेचर की थी, सबसे घुल मिल के रहती थी। कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब वो स्कूल ना आए। लेकिन सर एक बात है, जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन वो स्कूल नहीं आई थी। सर आशा मैम सिंदूर बिंदी लगाती थी, लेकिन किसी ने उनके पति को नहीं देखा अभी तक। और सर हाँ एक बात और, उनके घर पे एक मुस्लिम लड़का आता है हमेशा। पता नहीं वो लड़का कौन है। सर दीपक के पिता अनिल के घर के बाहर तो ऐसी कोई दुकान नहीं है जहां से नायलॉन की रस्सी मिल सके। सर अनिल और उसकी पत्नी कॉल रिकॉर्ड्स। सर जिस दिन आशा जी की मौत हुई थी उस दिन दोपहर को 3 से 6 के बीच में अनिल के मोबाइल की लोकेशन उसके घर की ही है। हो सकता है मिसलीड करने के लिए अनिल ने अपना फोन घर पे ही छोड़ दिया हो सकता है सर। और हाँ सर, हमने आशा जी के स्कूल में जाकर भी पता किया है। सर कुछ तो हुआ था। सर एक टीचर का कहना है कि आशा जी ने सारे टीचर्स को अर्जेंटली बुलाया था कुछ बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए। फिर उसके बाद में आशा जी ने मीटिंग कैंसिल कर दी। आपने कुछ ज़रूरी मीटिंग के लिए कहा था, तो मैं सारे टीचरों को बुला लूँ? नहीं शुक्ला जी, मैं बताती हूँ आपको बाद में। अच्छा, आशा जी के आस पड़ोस से कुछ पता चला? हाँ सर। सर आशा जी अधिकतर बात तो किसी से करती नहीं थी, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि आशा जी के घर पर एक मुस्लिम लड़का आया करता था। एक बात और सर आशा जी सिंदूर बिंदी लगाती ज़रूर थी, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि आज तक उन्होंने उसके पति को देखा नहीं। हो सकता है कहीं बाहर काम करते हो, लेकिन अभी तक आए क्यों नहीं? सर वो 5 साल पहले ही हमें छोड़कर चले गए, लेकिन मेरी माँ अब तक उनके नाम का सिंदूर लगाती थी। कहीं इन सब में उनका हाथ तो नहीं है? पता नहीं सर, हम तो उनके टच में बिल्कुल नहीं थे। हमें कुछ नहीं पता कि इसमें उनका हाथ है भी कि नहीं। कहाँ है वो अभी, कुछ पता? ये भी नहीं पता सर। और उन्हें ढूंढना इतना मुश्किल काम भी नहीं था। गवर्नमेंट जॉब में है, बिजली विभाग में है, लेकिन हमने कभी उनकी खबर लेने की कोशिश ही नहीं की। माँ ने ही कहा था कि जब वो खुद घर छोड़कर गए हैं तो उनके पीछे जाकर क्या फायदा। नाम क्या है उनका? मदन शर्मा। अच्छा, तुम्हारे घर एक मुस्लिम लड़का आता है, वो कौन है? वो मेरा छोटा भाई है सर, अनुराग। मुस्लिम लड़का अनुराग तुम्हारा भाई, क्या माजरा है ये? दरअसल अब उसका नाम असलम है, वो कन्वर्ट हो गया है। क्यों कन्वर्ट हो गया? सर पुराने घर से जब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे तो उसके कुछ ही दिनों के बाद वो। अनुराग ये क्या कर रहा है? ये सब क्या अनुराग? क्या कर रहे हो? पूछ रही हो कुछ? मैं कन्वर्ट हो गया अम्मी। क्या? अम्मी? जानता था अम्मी आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं ऐसी दोहरी जिंदगी नहीं जी सकता। अनुराग मेरी बात सुनो। अनुराग माँ एक मिनट। अनुराग देख मेरी बात सुन। उसके बाद वो चला गया,
फिर कभी कभी वो घर पर आता था, और ये सब माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और कौन कौन है घर में तुम्हारे? सिर्फ फैमिली में बचा ही कौन है? कहने को तो पापा हैं, अनुराग है, लेकिन कहाँ है सर वो? एक माँ थी, अब वो भी नहीं। हमें अनुराग का कमरा देखना है। क्या मियाँ, ये किताबें, तुम्हारा ये हुलिया, क्या है ये सब? सर हमें पढ़ने का बेहद शौक है। भाई पढ़ने का शौक तो हमें भी बहुत है। वेद पुराण से लेकर बाइबल, कुरान सब हमने पढ़ा है। ये किताबें ये तो किसी जिहादी ऑर्गेनाइजेशन की लग रही हैं। कहीं ज्वाइन करने का इरादा तो नहीं है? नहीं सर, हमारा ऐसा कोई मंसूबा नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का। हम तो बस ऐसे ही पढ़ रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, पर ये कन्वर्ट क्यों हो गए तुम? सर ये सब हमने उनके कहने पर किया। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर तुम्हें कन्वर्ट होना होगा। प्यार के नाम ये भी सही। भाभी जान, मैं मेरे नुसरत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सर हम नुसरत से बेपनाह इश्क करते हैं। अच्छा, और तुम्हारा ये बेपनाह इश्क तुम्हारी माँ को मंजूर नहीं था, इसलिए तुमने उन्हें मार दिया? नहीं सर, हमारे अम्मी का मानना ना मानना ये उनका पर्सनल डिसीजन था। हम अपने टर्म्स पे रह रहे थे, उनकी रजामंदी की जरूरत नहीं थी। हम उनसे बीच बीच में मिलने जाते थे, उनकी मौत से एक दिन पहले भी गए थे, मगर अपनी अम्मी के दिल में अपने लिए प्यार नहीं जगा पाए। सर ठीक है अनुराग, असलम आप जा सकते हैं। जी सर, आशा जी के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स भी आ गए हैं। सर जिस दिन आशा की मौत हुई थी उस दिन सुबह वो स्कूल नहीं गई थी, बल्कि उन्नाव गई थी, और उसके बाद फिर वापस घर पर आ गई थी। और सर मौत से 1-2 दिन पहले आशा जी ने गैस एजेंसी में फ़ोन किया था सिलेंडर के लिए, और मौत वाले दिन सुबह भी फ़ोन किया था। हाँ, उस दिन मैंने एक सील्ड सिलेंडर वहाँ देखा तो था। पता करो वो डिलीवरी बॉय कौन था जिसने सिलेंडर डिलीवर किया था, और ये भी पता करो कि आशा जी उन्नाव किस लिए गई थी। जी सर। स्केच बनवा सकते हो? अरे फोटो? हाँ नहीं साहब, इतना अच्छे से देखे तो नहीं थे, ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर एक बार देख लेना सामने से तो झट से पहचान लेंगे। ठीक है, तुम जाओ, और हाँ जाने से पहले नाम नंबर लिखवा के जाना, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे तुम्हें। साहब इस सब 10 दिन में हो जाएगा ना साहब? क्यों, अभी तो दशहरा भी नहीं है। रामलीला में पार्ट लिया है क्या तुमने? नहीं साहब, कहा है ना कि हमारा कंफर्म टिकट हुआ है दरभंगा का, हम छुट्टी में जा रहे हैं बिहार। सुनो, तुम भी जाओ। हाँ सर, ये आशा की फैमिली में तो सारे मेल्स ही हैं। उसके दोनों बेटे सिद्धार्थ और वो दूसरा अनुराग जो कन्वर्ट हुआ है, और आशा जी का पति मदन। फिर ये 25 से 30 साल वाली लड़की कौन हो सकती है? अनुराग बोल रहा था ना उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। अनुराग और उसकी गर्लफ्रेंड को बुलाओ, हो सकता है आशा जी के मर्डर में उसी का कोई हाथ। नेहा चलो खाना खा लो। नहीं मेरा मन नहीं है। मैंने बोला ना अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम की जड़ खत्म हो चुकी है। चलो खाना खा लो। बोला ना मेरा मन नहीं है, जो हुआ बहुत गलत हुआ, मुझे नहीं खाना। नेहा। अनुराग। असलम। ठीक है, इनमें से आपकी गर्लफ्रेंड कौन है? जी नुसरत, हमारी गर्लफ्रेंड, और ये हमारी भाभी जान हिना। ठीक है, आप इधर रुकिए, आप दोनों अंदर चलिए, साहब ने बुलाया, आइए। सर आपने हमें और नुसरत को बुलाया था? नहीं, बस वो हमको नुसरत से मिलना था और पूछना था कि जिस वक्त आशा जी के घर में आग लगी थी उस वक्त आप दोनों कहाँ पर थे? सर हम दोनों नुसरत के भाभी जान के घर पे थे, हिना शेख। ठीक है, आप नुसरत की डिटेल्स लिखवा दीजिएगा बाहर। ठीक है सर, चलिए। आप लोग शहर छोड़कर बाहर मत जाइएगा। सर आप लोग हमारी अम्मी की कत्ल के लिए हम पर शक कर रहे हैं? हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। और एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि कई बार घर के चिराग से ही घर में आग लग जाती है। जाइए। चलिए।
क्यों माँ जी, यही लड़की थी ना? हाँ साहब, कुछ कुछ तो वैसी ही थी। कुछ कुछ क्या मतलब है? ये थी या नहीं थी? अब क्या है ना साहब, ठीक से याद नहीं आ रहा है। ठीक है, जाओ तो। क्या है साहब कि ड्यूटी छोड़ के आना पड़ता है और बहुत खर्चा होता है साहब, तो भाड़ा वाड़ा मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती साहब। हाँ जी। विजय, चलो। विजय, इस अनुराग और नुसरत पे नजर रखो और इन दोनों की कॉल डिटेल्स भी निकालो। जी सर। अरे सर, क्या आप कंप्लेन कर रहे हो सर? अरे इतना सा लड़का था सर, हमारी आंखों के सामने से हमारी बाइक लेकर के चला गया सर। नहीं सर, आप चलिए और हमारी बाइक दिलाइए सर। मैं नहीं जानता सर। क्या हो रहा है ये? क्यों शोर मचा रहे हो? सर, इसकी बाइक चोरी हो गई है और पिछले कुछ दिनों से इस एरिया में काफी बाइक चोरी हुई हैं। हाँ तो कंप्लेंट तो लिखानी पड़ेगी ना। शांति से बैठो और पहले कंप्लेंट लिखाओ। सॉरी सर। पासवान, सारे सिग्नल्स को अलर्ट करो और उनकी सीसीटीवी फुटेज भी चेक कराओ, और जितनी बाइक आज तक चोरी हुई हैं सबका आरटीओ से क्रॉस वेरिफिकेशन कराओ। आप अपने लॉयर से बात कीजिए, मुझसे नहीं। सर अनुराग और नुसरत के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो दोनों सच बोल रहे हैं। सर, उन दोनों के मोबाइल की लास्ट लोकेशन नुसरत की भाभी हिना के घर के पास की है। और सर, हमने आशा के पति मदन के बारे में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाके पता किया। उसका ट्रांसफर हुआ है उन्नाव में। उन्नाव? ये आशा जी के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से अपनी मौत से पहले वो उन्नाव ही गई थी ना, राइट? हाँ सर। और सर, मदन के ऑफिस वालों ने बताया है कि आशा ने वहाँ के पुलिस स्टेशन में मदन के अगेंस्ट कंप्लेंट करवाई थी दूसरी शादी करने पर। मदन ने दूसरी शादी की थी और इसी वजह से मदन को जॉब से निकाल दिया था। पता किया किससे की उसने दूसरी शादी? हाँ सर। मदन जी है? नहीं, वो तो नहीं है। कहीं अंदर तो नहीं है? सर, आप चाहे तो अंदर देख सकते हैं, वो नहीं है। कहाँ गए? पता नहीं। आप उनकी पत्नी हैं या ऐसे ही साथ में रह रही हैं? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? उनकी पत्नी आशा शर्मा ने उनके खिलाफ कंप्लेन लिखवाई थी। जी। मेरे सख्त नेचर की वजह से मैं अपना घर नहीं बचा पाई, लेकिन वजह तो ये थी ही नहीं मदन। वजह ये थी कि तुम इस औरत के लिए मुझे छोड़कर आ गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बच्चा तुम्हारा है? कितने साल का? 6 साल का है। और 5 साल पहले तुमने मुझसे ये कहा कि तुम्हारा दम घुटता है उस घर में। ये क्यों नहीं कहा कि तुमने गिरहस्ती बसा ली है इस औरत के साथ, बच्चा पैदा कर लिया है? मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी, तुम्हारे ऑफिस जाऊंगी। ना तुम्हारा ये बच्चा जायज है और ना तुम्हारी ये बीवी। तुम्हारी ये पूरी शादी ही नाजायज है। इनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। उस दिन के बाद से वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे भी छोड़ दिया है। पासवान, इस मदन की कॉल डिटेल्स निकालो, उसका नंबर ट्रेस करो और स्क्रीन पर नजर रखो। जी सर। सर, मदन का फोन उस दिन से ही स्विच ऑफ है जिस दिन आशा शर्मा की मौत हुई थी, और उसके फोन की लास्ट लोकेशन भी आशा के घर के एरिया की ही है, और वो भी उस वक्त की जिस वक्त आशा को जलाया गया था। आशा जी ने मदन के खिलाफ कंप्लेन की थी, जिसकी वजह से इस मदन की नौकरी छूटने वाली है और दूसरी बीवी भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि किरण और मदन दोनों ने मिलकर आशा जी को जला दिया हो? वो औरत जिसे उस सिलेंडर वाले ने आशा जी के घर पे देखा था, हो सकता है वो किरण ही हो। जब तुम्हारी जरूरत थी तो पहले शादी की, बच्चे पैदा किए, अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय किया आपने, और अब इस उम्र में अपनी पहली पत्नी के होते हुए उसे धोखा देकर अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ तुमने दूसरी शादी कर ली, और जब पहली बीवी ने कंप्लेन की तो मार डाला उसे। नहीं सर, मैंने नहीं मारा आशा को। आपकी कॉल डिटेल्स हैं हमारे पास,
जिस समय और जिस दिन आशा जी का मर्डर हुआ, आपकी फोन की लोकेशन उन्हीं के घर के आसपास एक्टिव थी। जी, मैं गया था वहां पर। भाई साहब एक मिनट, ये इतनी भीड़, ये पुलिस, क्या हुआ यहाँ पर? मैडम यहाँ आशा शर्मा रहती थी, जल के मर गई। मैंने अपना फोन स्विच ऑफ किया और मैं वहां से निकल गया सर। झूठ बोल रहे हैं आप। आपने गुस्से में आशा जी का कत्ल किया, और यही नहीं, आपकी वो दूसरी पत्नी किरण, वो भी इसमें शामिल है। किरण का इससे दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है सर। वो तो पता चल ही जाएगा। माँ जी, ये मदन जी हैं, आशा जी के पति, और ये हैं मदन जी की दूसरी पत्नी किरण जी। अब ये बताओ, आशा जी के यहाँ जब तुमने गैस सिलेंडर डिलीवर किया था, ये वहां थी? हाँ साहब, यही होगी साहब, क्योंकि जो दूसरे घर में आग लगाए उसे किसी दूसरे को आग में झोंकने में कितना वक्त लगेगा? हो ना हो यही होगी साहब। अरे होंगी क्या मतलब है? देखो, थी या नहीं थी, कंफर्म करो। साहब लग तो वही रही हैं, लेकिन पक्के तौर पे कह नहीं सकते। यही हो सकती है साहब, और कौन करेगा? पांडे, लेके जाओ इसे। जाओ पासवान। सर, मदन ने चारबाग स्टेशन से ऑटो लिया था और उसी से वो आशा जी के घर पर गया था, और उसी ऑटो से वो वापस भी आया था। ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी। तो सीधे सीधे आशा जी के खून में उसका हाथ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आशा जी के खून की प्लानिंग में उसका हाथ नहीं था, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते थे। आशा जी के केस में हमारे सामने बहुत सारे सस्पेक्ट्स थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं और भी दिशाओं में देखने की जरूरत थी। मुझे एक काम करो, ये आशा जी के स्कूल में एक बार फिर से जाके पता करो, क्योंकि ये काफी स्ट्रिक्ट थी। हो सकता है किसी स्टूडेंट का एंगल सामने आए। सर, स्कूल से 3 स्टूडेंट्स को निकाला गया था, नेहा, अनिकेत और दीपक को। हाँ, लेकिन दीपक के फादर ने तो कहा था कि आशा जी ने सिर्फ एग्जाम देने से रोका था। आशा मैडम कह रही थी कि इसकी अटेंडेंस कम है, इसलिए एग्जाम में नहीं बैठ सकता। इस अनिकेत का पता क्या? हाँ सर, हम अनिकेत के घर पर गए थे।